कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। आखिरकार छात्रों की जीत हुई। केंद्रीय विद्यालय जो है, बल्कि मैं ये कहूं केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, अब भर्ती की प्रक्रिया को लेकर तयबद्ध तरीके से काम कर रहा है। और अगले आने वाले 4 हफ्तों में, यानी कि अगर मैं आज 20 तारीख को वीडियो बना रहा हूं तो 20 जून तक आप लोगों को खुशखबरी, पूर्ण तरीके से खुशखबरी, आधी अधूरी खुशखबरी नहीं कि रिक्रूटमेंट रूल आए हैं बस इतना हुआ है उतना हुआ नहीं, संपूर्ण खुशखबरी यानी कि नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये मैं कैसे कह रहा हूं, किस बिना पर कह रहा हूं, वो आपको समझना पड़ेगा। आओ देखते हैं होता क्या है। होता ये है, पिछले साल जो है फरवरी के महीने में लगभग ये डायरेक्शन दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप लोग जो हैं स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर रखिए। क्या स्पेशल एजुकेटरों के लिए नहीं, मैं सब टीचर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट, हर किसी पोस्ट के रेफरेंस में फिलहाल ये बात कर रहा हूं। तो डायरेक्शन दिया गया कि आप स्पेशल एजुकेटर रखिए। स्पेशल एजुकेटर रखने को लेकर कितने स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, ये मैं पिछले साल की बात बता रहा हूं, कैसे कैसे सारी चीजें हुई। कि आप रिक्रूटमेंट रूल बनाइए, आप क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जामिनेशन की प्रक्रिया होगी वो बनाइए। उसके बाद जब अप्रूवल आ जाए तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर दीजिए। यह घटना कब की थी? यह घटना थी पिछले साल 18 फरवरी की। उसके बाद इस पे कोर्ट जो है वो संज्ञान लेता है और पूछता है कि भाई आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हो, और कड़े शब्दों में पूछता है। नोटिस जारी किया जाता है कमिश्नर के नाम से कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा और आप जो है हमारी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चल रहे हो। तो भाई जो कमिश्नर साहब हैं वो बताते हैं, बल्कि मैं सार पे आ जाता हूं सीधा, वो क्या बताते हैं सीधा उस पे आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हमने जो रिक्रूटमेंट रूल है ना स्पेशल एजुकेटर के बना लिए हैं, टीजीटी के और पीआरटी दोनों के, एज वेल एज पीआरटी, इन्हें हमने पब्लिश भी कर दिया है और वो आपके यहां पर अटैच भी कर रहे हैं कि देखो ये रहे वो। अब इसके बाद हम ये भी इंफॉर्म करना चाहते हैं कि जो अब आगे का प्रोसीजर है, यानी कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है वो अंडर वे है और आप ये पिटीशन अब डिसमिस कर दीजिए। अब हमें जो है और परेशान मत कीजिए। आपको लग रहा होगा सर सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी क्या? क्या रिक्रूटमेंट रूल जो आए थे जिसकी बात यहां पर की जा रही है, क्या वो सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के आए थे? नहीं। केवीएस जब भर्ती निकालता है, केवीएस का नियम है सिर्फ एक वैकेंसी के लिए भर्ती नहीं निकालता है कि हमें तो सिर्फ टीजीटी मैथ के टीचर दे दो या हमें सिर्फ नॉन टीचिंग की पोस्ट दे दो। नहीं, केंद्रीय विद्यालय जब भी भर्तियां करते हैं वो अपनी सारी पोस्ट के लिए एक बारी में एग्जाम कराते हैं, पूरा नोटिफिकेशन निकाल के। ऐसे ही नवोदय विद्यालय भी करता है, लेकिन कुछ कई बार फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन केंद्रीय विद्यालय हमेशा ऐसा करता है कि तरीके से एक बारी में सारी वैकेंसी निकाल देते हैं। खैर वापिस आते हैं। यह बात थी कब की? जब रिक्रूटमेंट रूल जारी हुए थे मार्च की, कि हम कर रहे हैं, सारी प्रक्रिया चल रही है और अब हम बहुत जल्द जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसे भी आगे इनिशिएट कर देंगे। अब क्या हुआ, मैं ये 20 तारीख आप लोगों को क्यों कह रहा हूं, आओ अब उस चीज को एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो कहा जाता है कि भाई आप जो है, आपने हमें कहा था कि रिक्रूटमेंट रूल बनाओ, हमने रिक्रूटमेंट रूल बना दिए, सारे जो है वेबसाइट पर अपने डाल भी दिए, नंबर ऑफ पोस्ट भी बता दी। लगभग 490 के आसपास पोस्ट जो है वो आपकी पीआरटी की है, 490 के आसपास जो पोस्ट है आपकी टीजीटी की है। स्पेशल एजुकेटरों की वो भी उसमें बता दी गई, और जो बाकी की प्रक्रिया थी जैसे जैसे हमें कहा गया हमने पूरी की है। और कब कब इन्होंने क्या क्या बयान दिया है वो सारी चीजें बताने के बाद अब ये क्या बताते हैं वो देख लो। काउंसिल अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी जो वहां पर वकील साहब जाते हैं वो ये कहते हैं कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज ऑलरेडी अंडरवे, यानी कि प्रक्रिया चल रही है। रिक्रूटमेंट रूल हम जारी कर चुके हैं और इंटरनल सारा काम धाम चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट हम जारी कर देंगे। बहुत सारी प्रक्रिया होती है भाई, एजेंसीज भी हायर करनी होती है, कौन पेपर बनाएगा, कौन ये सारी चीजें करेगा। आप ये मत सोचना कि सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के लिए है, नहीं। केवीएस जब भी भर्ती निकालेगा सबके लिए निकालेगा, रूल बनाए सबके लिए बनाए, चेंजेस करे तो एक ही बारी कर दिए सारे के सारे, अलग अलग भर्तियों के लिए नहीं किए चेंजेस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, द पिटीशन इज डिस्पोज्ड, किस आधार पर डिस्पोज की जा रही है कि जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है वो 4 हफ्ते के
टाइम में जो है प्रोसेस हो जाएगी। प्रोसेस द रिक्रूटमेंट विद इन 4 वीक्स टाइम, यानी कि आपको अब एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा कि आ जाओ भाई फॉर्म भर दो। तो केंद्रीय विद्यालयों में आखिरकार खुशखबरी आ रही है। और जो डिले हुआ है नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और ईएमआरएस स्कूल्स में, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हो सकता है इनमें एक साथ एग्जाम करा लिया जाए। तो आपकी केवीएस की तो भर्ती आ ही रही है, अगर उसके लगे हाथ एनवीएस और ईएमआरएस भी आ गया तो पोबारा हो जाएगी। ठीक, तो इंतजार मत करो। आज हमने जिद की है, जिद इवेंट किया है जिसमें आप लोगों को जिद्दी बनना सिखाया है जब नोटिफिकेशन नहीं होता पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसी चीजें आपको मोटिवेट करें, आपके अंदर वो आग जलाएं जो कि एक सिलेक्शन वाले स्टूडेंट में नोटिफिकेशन से पहले लगी होती है, ना कि नोटिफिकेशन देख के लगी होती है। उसके लिए ऐसी छोटी छोटी भी चीजें अगर हमें मिलती है जिससे हम आपको मोटिवेट कर सके, आप लोगों तक लेकर आते हैं, तो अब इससे बड़ा सबूत या मोटिवेशन आप लोगों को नहीं मिल सकता है। अब कृपया कर कर पढ़ना शुरू कीजिए। जो लोग पढ़ रहे हैं वो मेहनत करते रहिए, जो नहीं कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनो। रोजाना अपने सब्जेक्ट को नियत रूप से पढ़ते रहो। जितने बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप फोन करके जुड़ सकते हैं। जिद्दी इवेंट में हम लोगों ने टीचिंग महापैक अगले 1 साल के लिए सिर्फ 1900 रुपए में दिया है। तो अगले 24 घंटे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं टीचिंग महापैक में सिर्फ 1900 रुपए में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ो और इस बार जिद कर लो कि ये सीट हमारी है।